हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, सासाराम बिहार जो है, बिहार में स्थित सासाराम जो है किस शासक का मकबरा है वहां पर? तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? तो अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा गौतम बुद्ध जी के द्वारा दी गई थी। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? तो सिकंदर लोधी ने सर्वप्रथम आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? तो वैशाली लिच्छवी नाम के प्राचीन राज्य की राजधानी थी। यजु संहिता को बाद में कौन सी संहिता कहा गया? या यजु संहिता के बाद से, यजु संहिता में सबसे बाद वाली संहिता कौन सी है? तो यजु संहिता में सबसे बाद वाली संहिता वाजसनेयी संहिता है। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? तो प्लिनी नाम के पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था। भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? तो ईरानियों ने भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया था। गोधन को अन्नदा वंदा सुखदा किसको कहा गया है? गोधन को अन्नदा वंदा सुखदा जो है सुत्त निपात में कहा गया है। गाय से मिलने वाला जो भी धन है उसे अन्नदा वंदा सुखदा सुत्त निपात में कहा गया है। चिरांद में लाल व काले मृदभांड काल का संबंध किस धातु युग से है? तो लौह धातु युग में चिरांद में लाल व काले मृदभांड का संबंध है। 1906 में लंदन में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने 1906 में लंदन में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की थी। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय पर भारत का वायसराय था। गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? तो नमक कानून के विरोध में गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक जी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी। उस योजना का नाम क्या था? तो उस योजना का नाम ऑपरेशन जीरो आवर था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूं क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूं। ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो बिपिन चंद्र पाल का ये कथन है कि मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूं क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूं। भगत सिंह की मुखबरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह की मुखबरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की प्रारंभिक घटना कौन सी थी? तो आतंकवादी गतिविधियों की प्रारंभिक घटना चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर रैंक की हत्या करना। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के लिए किस भाग को कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 को कहते हैं। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब कर दिया गया था? तो भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख जो है क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में कर दिया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में मिलती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 में मिलती है। भारत की संप्रभुता किस में निवास करती है? तो भारत की जनता में भारत की संप्रभुता जो है वो निवास करती है। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा ये हुआ है? तो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, सबसे पहला संशोधन हुआ था। भारत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है? तो भारत का संसदीय प्रजातंत्र जो है ब्रिटेन के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है। वहाँ की सरकार थी तो जाहिर सी बात है वहाँ के ही संविधान से प्रभावित होगी।
गवर्नर जनरल भारत के किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो गवर्नर जनरल भारत में जो है ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता था। भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया? तो भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारतीय जनता के द्वारा स्वीकार किया गया। रेगूर क्या है? तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन होता है। अधिकांश मौसम संबंधित वायुमंडल के किस भाग में होती हैं घटनाएं? तो अधिकांश मौसमी घटनाएं वायुमंडल के क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? तो अनेक्सिमेंडर ने विश्व का मानचित्र सबसे पहले बनाया था। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो लगभग 6378 किलोमीटर भूमध्य रेखा की लंबाई है। एशिया का निष्प्राण क्षेत्र किसे कहते हैं? तो पामीर के पठार को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, चीन का पहला है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वें नंबर पर है। भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर से चीन से और दूसरी ओर से पाकिस्तान से मिलती है? तो जम्मू कश्मीर की सीमा जो है एक ओर से चीन से और दूसरी ओर से पाकिस्तान से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाबलेश्वर किस राज्य में है? तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दंडकारण्य योजना कहां पर स्थित है? तो दंडकारण्य योजना छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेनली होती है, उसके साथ साथ मीथेन, ओजोन, जलवाष्प ये भी ग्रीन हाउस के प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए उतनी ही उत्तरदायी हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहां पर पाया जाता है? तो ये अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र पाया गया है। विश्व में अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो विश्व में अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश नॉर्वे, स्वीडन है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था कब? तो 1986 में पर्यावरण अधिनियम संरक्षण दिवस मनाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1980 में 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए संशोधन कब हुआ? तो भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए संशोधन 42वें अनुच्छेद के द्वारा 1976 में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में धाराएं कितनी हैं? तो पर्यावरण को अगर आप 26 प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको दंडित किया जा सकता है। 26 धाराएं हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस की तिथि को मनाते हैं तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है, मानव के द्वारा फैलाया गया पर्यावरण प्रदूषण। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड सुएस ने किया था। शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट जैवमंडल रिजर्व कहाँ पर है? तो कोल्ड डेजर्ट जैवमंडल रिजर्व जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी डे बनाते हैं। टुमारोज बायोडाइवर्सिटीज ये पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वंदना शिवा ने ये पुस्तक लिखी है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी। किस पदार्थ में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? तो गहरे सागर में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन जो है न्यूनतम होता है, प्रजनन न्यूनतम होता है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, गढ़वाल क्षेत्र में। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो जो साइलेंट वैली है भारत का सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है? तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर किसी भी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहते हैं? तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को कहा जाता है। बिड़ला औद्योगिक समूह ने किस विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम बनाया और भारत में बीमा कारोबार प्रारंभ किया? तो बिड़ला उपक्रम ने सन लाइफ की विदेशी कंपनी है सन लाइफ के साथ में मिलकर भारत में बीमा कंपनी शुरू की है। एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है पहले एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी थी और बाद में ये बैंक बन गया। किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है? तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। नए राज्यों की स्थापना करने की विधानीय शक्ति किसके पास होती है? तो नए राज्यों की स्थापना करने की विधानीय शक्ति संसद के पास होती है। केरल के पर्यटन का आदर्श वाक्य क्या है? तो ईश्वर का अपना देश,
गॉड्स ओन कंट्री केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था की एक वार्षिक प्रकाशन है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। देश में आवश्यक वस्तु जैसे चावल गेहूं का संकट रोधी भंडार बफर स्टॉक किस संस्था के द्वारा करते हैं? तो कभी जो है संकट काल में चावल गेहूं वगैरह मिल सके जनता के लिए, जैसे अभी कोरोना काल में हुआ था, तो इसका स्टॉक जो है बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम FCI करके रखती है, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, है ना। जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के नाम से जिसे जानते हैं कब स्थापित हुई थी? तो 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्थापित हुई थी। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है, किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 331 के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। पटाखों में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो स्ट्रोंसियम की उपस्थिति के कारण पटाखों में लाल रंग होता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से। फलों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन करते हैं। लैपिडेटेरियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। रक्त कोश में ब्लड बैंक में रक्त किस रसायन के साथ में मिला के रखते हैं जिससे ज़्यादा दिन तक ब्लड खराब नहीं हो? तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ में मिलाकर ब्लड को रखा जाता है ब्लड बैंक में, जिससे ब्लड खराब नहीं होता है काफ़ी दिनों तक। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, यही ध्रुवण की घटना बतलाती है। एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 9.46 गुणित 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष में होते हैं। दूरी का मात्रक है ये, खगोलीय दूरी का। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय है? तो विटामिन सी अम्लीय होता है, स्वाद में खट्टा होता है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्षणिक आवेश ट्रांजिट चार्ज मापते हैं। शंट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो शंट का स्थायी उपयोग जो है अमीटर में किया जाता है। गांधी से हुए पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो गांधी से हुए पूना समझौते पर BR अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। स्वदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता, यह कथन किसके विचार की अभिव्यक्ति है? तो दयानंद सरस्वती जी ने यह बात कही थी कि स्वदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता है। कांग्रेस में किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? तो कांग्रेस के 23 अधिवेशन में जो है 23वें अधिवेशन में सूरत का विभाजन हुआ था। 23वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, इसका कारण क्या है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे हैं? तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार रहे हैं। सितंबर 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग नीति की अपनाने का प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के नीति को अपनाने का प्रस्ताव का समर्थन जो है कलकत्ता अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर पुस्तकालय को कहते थे। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय नदी भारत की सबसे लंबी गोदावरी है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। चेरापूंजी भारत के किस राज्य में है? तो मेघालय राज्य में चेरापूंजी है। मेघालय की कैपिटल, मेघालय के गवर्नर, मेघालय के मुख्यमंत्री CM कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड खेल से संबंधित है गीत सेठी। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित आपस में जुड़े 5 रंग के विभिन्न छल्ले किन किन महादेशों का प्रतीक करते हैं? तो जो 5 छल्ले होते हैं ओलंपिक खेलों में जुड़े रहते हैं जो आपस में अलग अलग रंग के, तो नीला जो है यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है, पीला एशिया का, लाल अमेरिका का, काला अफ्रीका का और हरा ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है छल्ला। भारत ने अधिकृत रूप से कब ओलंपिक खेलों में भाग लेना शुरू किया था? तो एंटवर्प ओलंपिक 1920 में हुआ था, वहां से भारत ने आधिकारिक रूप से ओलंपिक खेलों में भाग लेना शुरू किया था। पोलो के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो पोलो के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। फ्री जोन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फ्री जोन शब्द जो है खो खो खेल से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित प्रेमादासा स्टेडियम कहां पर है? तो क्रिकेट से संबंधित प्रेमादासा स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका में है। आपको बताना है अरुण जेटली पवेलियन कौन से जो है स्टेडियम में स्थित है, कहां किस राज्य में वो स्टेडियम है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है राज्य या केंद्र शासित। हुक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी में ये शब्दावली है हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस खेल से राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है? तो फुटबॉल खेल में राजीव गांधी गोल्ड कप प्रदान किया जाता है। डेविस कप किस खेल में दिया जाता है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। कैचर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बेसबॉल से संबंधित है कैचर शब्द शब्दावली। लक्ष्मीबाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर है? तो लक्ष्मीबाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है ग्वालियर में स्थित है। ये है आपके 100 क्वेश्चन का वीडियो। इसके आगे की सीरीज जारी रहे।